गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हमने प्रीवियस क्लास में नंबर्स को एक ट्री डायग्राम के थ्रू समझा। आज हम इसी नंबर्स के जो हर एक पार्ट थे उसको पार्ट वाइज डिवाइड करके उसके डिफिनीशंस, एग्जाम्पल्स, उससे बनने वाले क्वेश्चंस सब देखेंगे आज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, साथ के साथ आप नोट डाउन कर लो। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर। सेकेंड होल नंबर्स। थर्ड इंटीजर्स। फोर्थ इवन नंबर। फिफ्थ और नंबर्स। सिक्स्थ में हम देखेंगे प्राइम नंबर्स। सेवेंथ जो टॉपिक है हमारा वो है को प्राइम नंबर्स। एट्थ टॉपिक जो हमारा कंपोजिट नंबर्स। नाइन्थ टॉपिक जो है ये हमारा रैशनल नंबर्स। टेंथ इरेशनल नंबर्स। इलेवेंथ में देखेंगे रियल नंबर्स। और ट्वेल्थ जो लास्ट हमारा टॉपिक है ये हमारा है इमेजिनरी नंबर। जिसमें ये इम्पोर्टेंट है और को प्राइम नंबर्स बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट इसे समझने के लिए हमें इन सभी टॉपिक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट में नेचुरल नंबर जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। क्या होता है प्राकृत संख्या? यानी कि गिनती की संख्या। दैट मीन्स काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6, जीरो इंक्लूडिंग नहीं है यहाँ पे। काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट करना है यहाँ पे। तो इसको हम सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको हम डिफाइन करेंगे। काउंटिंग नंबर is called नेचुरल नंबर्स। यानी कि क्या कहेंगे, गिनती की संख्या। हिंदी में सिंपल एक लाइन में समझना है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे सिंपल, सबको पता है अच्छे से। 1 से स्टार्ट करना है, बिगिन विद 1 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। सेकेंड जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारा होल नंबर। होल नंबर्स इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? होल नंबर्स को कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे ही होल आया दैट मीन्स कंप्लीट। यानी यहाँ पे अगर हम डिफाइन करेंगे तो जहाँ गिनती की संख्या जो हमारा नेचुरल नंबर, इसमें जीरो इंक्लूडिंग नहीं है, यानी इंक्लूडिंग विद जीरो, जहाँ पे जीरो ऐड हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्या। डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे फैमिली ऑफ natural number including zero is called whole
नंबर्स, यानी कि फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि जब हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, जीरो को जब हम इंक्लूड कर देंगे तो उससे जो हमारा फैमिली बनेगा, यानी उससे जो परिवार बनेगा, संख्याओं का समूह बनेगा, वो हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। इसको हिंदी में लिखने की ज़्यादा जरूरत तो है नहीं, बस सीधा यही लिखना है, प्राकृतिक संख्या के साथ जब जीरो इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि इंक्लूडिंग विद जीरो। इसका हम एग्जाम्पल सीधा समझेंगे तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 ये चलता चलता अनलिमिटेड। ये हमारा क्या होता है, होल नंबर। थर्ड जो टॉपिक हमारा है इंटीजर्स, थर्ड टॉपिक देखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, पूर्णांक। पूर्णांक, इसको समझने के लिए ये दोनों बहुत जरूरत है, इसको समझना। तो इंटीजर्स होता क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक की हम देखेंगे, डिफाइन करेंगे, पहले इसको हम डिफिनेशन लिखते हैं। फैमिली ऑफ whole numbers along with negative numbers is called whole numbers, यानी कि जब होल नंबर के फैमिली में नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करते हैं, यानी होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर, यानी कि होल नंबर विद नेगेटिव नंबर। यहाँ पे देखिए तो दो चीज आ गई हमारे पास में टर्म्स, एक तो आ गया होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। तो होल नंबर भी पता है क्या होता है, होल नंबर 0 1 2 3 4 अनलिमिटेड, और नेगेटिव नंबर क्या होता है, ये सेम एज इट इज नेचुरल नंबर जब हम रिवर्स में चले जाएंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे तीन टर्म आ गया, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, जीरो यहाँ पे कंबाइन करना पॉजिटिव। तो यहाँ हम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तीन टर्म्स आए, एक तो होल नंबर आ गया। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 अनलिमिटेड, एंड नेगेटिव नंबर क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स में लगाएंगे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये दो, यानी कि कॉम्बिनेशन किसका हो गया, इंटीजर्स को समझना बहुत जरूरी है, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंटीजर्स में अगर हम बात करेंगे तीन टॉपिक आ जाएंगे इसमें, एक तो नेगेटिव नंबर्स, दूसरा पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। नेगेटिव में सेम यही, पॉजिटिव में +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, और जीरो इंक्लूडिंग ये लिख देंगे -1 -2 -3 -4। अब जैसे तो इंटीजर्स क्या नहीं होता है, अगर ये समझना है तो कहीं हमारे पास में गिवन हो 0.48, ये इंटीजर्स नहीं है। 3/7 ये इंटीजर्स नहीं है। हाँ, ये पार्ट वाइज अलग है, 3 इंटीजर्स है, 7 इंटीजर्स है, बट 3/7 इंटीजर्स नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हो 1.8, ये इंटीजर्स नहीं है। तो मुझे पता होना चाहिए कंप्लीट टर्म जो है हमारे फ्रैक्शन, ये इंटीजर नहीं होगा, इसमें पार्ट वाइज 3 इंटीजर्स है और ये 7 इंटीजर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगर हमारा जो फोर्थ टॉपिक है इंटीजर्स के बारे में, वो है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को क्या कहते हैं हिंदी में, तो सम संख्या। सम संख्या क्या होता है अच्छे से पता होगा, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, वो हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। इसको लिखेंगे तो क्या होता है, इसको लिखेंगे हम सम संख्या।
डिफाइन करेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर any positive integer that can be exactly divided by 2 is called even numbers। यानी कि कोई सी भी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक जो 2 से क्या हो एग्जैक्टली डिवाइडेड हो। हिंदी में लिखेंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही धनात्मक पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। सम संख्या कहलाते हैं। सम संख्या कहलाते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे तो क्या होगा एग्जांपल्स 48, 72, 6, 100 एक्सेट्रा बहुत सारे। यानी कि इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे कोई संख्या जो है। अब हर एक नंबर को 2 से डिवाइड करके तो नहीं चेक करेंगे कि जो सभी नंबर को 2 से भाग करके चेक करो ये इवन नंबर है या नहीं है। तो इसको पहचानने के लिए क्या होता है, नोट्स में अगर हम 1 पॉइंट लिखेंगे तो द लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। यानी कि ये किसी भी नंबर के अगर लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो गिवन नंबर इज इवन नंबर। तो हमारा संख्या क्या है, जो गिवन नंबर है वो इवन नंबर है। ठीक है, इसे नोट डाउन साथ के साथ में कर लिया करो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स से हिंदी में क्या कहते हैं, विषम संख्या। क्या होता है विषम संख्या, अपोजिट सम संख्या के अपोजिट विषम संख्या। जो सम संख्या नहीं हो विषम संख्या है। यानी कि इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, any positive integer that cannot divided exactly। सेम यहाँ से पहले है cannot exactly divided by 2 is called odd numbers। यानी क्या, ऐसे नंबर, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइडेड नहीं हो। यहाँ पे नॉट बस लगाना है, बस नॉट लगाना है। यानी हिंदी में डिफाइन करेंगे तो ऐसे धनात्मक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। सिंपल लिख लेते हैं, ऐसे धनात्मक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो क्या कहलाते हैं, विषम संख्या कहलाते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे
37, 61, 45, 49, ये क्या है? ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। इसे हम डिवाइड करेंगे 37 को 2 से, वन रिमाइंडर रह गया हमारे पास में, रिमाइंडर दैट, इसका मतलब क्या है? 2 से एग्जैक्टली डिवाइडेड नहीं है, तो ये क्या है? विषम संख्या है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? हर एक को तो डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, तो इसका भी सिंपल सा है। द लास्ट डिजिट वन, 3, 5, 7 और 9, यानी ये लास्ट में जो किसी भी नंबर के लास्ट में ये रहे तो गिवन नंबर, जो हमारा जो नंबर दिया गया है वो क्या है? विषम संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या, या इसका एक और नाम है रूट संख्या। क्या नाम है? रूट संख्या। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्या होता है प्राइम नंबर? अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसे संख्या, ऐसे धनात्मक संख्या जिसके किससे जो डिविजिबल हो, सिर्फ 1 और उसी नंबर से। अगर कोई संख्या सिर्फ और सिर्फ 1, जैसे कि अगर हम सिंपल सा एक नंबर मान के चलते हैं 7, ये किससे डिविजिबल है? ओनली 1 एंड 7 से, तो ये हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? ये प्राइम नंबर होगा। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए इसी की तरह हम चेक करेंगे 8, क्या 8 प्राइम नंबर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 8 1 से भी डिवाइड है, डिविजिबल है, 2 से भी है, 4 से भी है और 8 से भी है। यानी कि ये 8 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा, लेकिन 7 क्या है? हमारा प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। इसी को क्या होता है अगर में? रूट संख्या। क्या होता है अगर में? रूट संख्या होता है। इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। A prime number is a positive integer क्या होता है हमारा प्राइम नंबर? तो क्या होता है हमारा प्राइम नंबर? यानी अभाज्य संख्या, रूट संख्या। अ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, जो 1 से क्या हो? बराबर। दैट कैन ओनली exactly divided by 1 and its self। यानी कि अ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा होना चाहिए, और वो किससे डिविजिबल हो? ओनली 1 से एंड इट्स सेल्फ से, यानी कि खुद से और 1 से डिविजिबल हो। खुद से और 1 से। इसे हिंदी में लिखेंगे तो ऐसी धनात्मक पूर्णांक ऐसे धनात्मक पूर्णांक जो केवल 1 एवं स्वयं से विभाजित हो
क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहलाते हैं। अभाज्य संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स के बारे में बस यही, जो सिर्फ 1 से और सेम अपने नंबर से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्या है हमारा, तो अगर हम देखें तो 2, यस 2 भी हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 2 से डिविजिबल है। 3, हाँ ये भी हमारा अभाज्य संख्या है, ये 1 और 3 से डिविजिबल है। 4 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 4 से भी है, ये नहीं होगा। 5, हाँ ये 5 होगा, क्योंकि ये 1 एंड ओनली 5 से डिविजिबल है। लेकिन आगे जैसे हम पढ़ेंगे 7 होगा, हाँ 7 होगा, क्योंकि ये ओनली 1 एंड 7 से। 9 होगा? 9 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 1, 3 एंड 9 3 नंबर से डिविजिबल है। ये 3 नंबर से डिविजिबल है, तो ये भी क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे, जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, बनते हैं। तो एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर, छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है? तो एक क्वेश्चन हमारा क्रिएट होगा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर यानी कि छोटा से छोटा सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, छोटा से छोटा सम अभाज्य संख्या क्या होगा हमारा? अभी जस्ट पढ़े हैं 2 जो हमारा है क्या है? छोटा से छोटा सम अभाज्य संख्या है। सेम, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ से। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स क्या होंगे? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स, तो बस स्मॉलेस्ट मतलब छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा हम नहीं बता सकते हैं, अनलिमिटेड, वो इनफाइनाइट, ये नहीं पता है बड़ा से बड़ा क्या होगा, ये तो चलता समझ में गई सीरीज, लेकिन छोटा से छोटा ये बस बता सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 3, यानी कि छोटा से छोटा विषम संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है, जो आपके जस्ट प्रीवियस सीटेट के पेपर फर्स्ट में आए थे, तो वो हमारा क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताने हैं, जो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर। क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर। क्वेश्चन ये क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स? तो अगर हम यहाँ देखेंगे सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर, क्या 2 जो अभाज्य संख्या होते हैं इसका योग हमेशा इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा? चेक करके भी देखते हैं। जैसे करेंगे 3 + 5, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, कितना आ गया? 8। 3, 7, 10 इवन नंबर, इवन नंबर, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर तो है। और आगे नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, 5 + 7 कितना होगा? 12, ये भी इवन नंबर है। लेकिन यहाँ एक वर्ड है ऑलवेज, क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं। कैसे हम ऐड करेंगे? 2 + 3 क्या होगा? 2 + 3 5, क्या होता है 5 जो कि ऑड नंबर्स। तो गिवन स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, यानी कि ये गिवन जो है ये क्या है? हमारा फॉल्स है। ये एक और क्वेश्चन ये क्रिएट यहाँ से होता है, अगर आप नोट डाउन कर लिए हो।
देखो ऊपर का नंबर 9 क्या, ऐसे इरेज करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 25 कितना होगा? कितने संख्या 1 से लेकर 25 तक में होंगे? चलो यहाँ तो हम इजीली लिख लेंगे, 1 से 25 तक है लिख करके, और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं 1 से 25 तक में कौन कौन सा होगा। तो 1 से 25 तक में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? 1 नहीं, 2 3 5 7 9 होगा, नहीं होगा। क्या होगा 9 के नहीं होगा? तो 11 13 13 के बाद 15 नहीं होगा, 17 यस, 19 यस, 21 नहीं होगा, नहीं, 23 यस। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ तो हम काउंटिंग कर लिए बहुत ईजी, कहीं इस तरीके से क्वेश्चन अगर क्रिएट होते हैं तो यहाँ तो हम काउंटिंग करके इजीली लिख लिए कि 1 to 25 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे? ओनली 9। अब यही सेम क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, 1 to 50 1 से निकल के और 50 तक ही कितने होंगे? तो क्या हम यहाँ पर फिर काउंटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे? नहीं, इसको इजी वे में बस याद कर लेना है। 1 से और 50 तक कितने होंगे? 15। अब चेक कर लेना आगे खुद से। ऐसे ही क्वेश्चन आए 1 से 1 to 100 में कितने होंगे? 1 to 100 में 25। क्वेश्चन कहीं और एक और क्रिएट हो सकता है 50 to 100 में। तो यहाँ अगर हम देखेंगे 1 to 25 कितने होते हैं? 9। 1 to 50 कितने होते हैं? 15। यहाँ पे एक स्टेप हम पहले और देख लेते हैं, 50 to 100 50 से 100 तक होते हैं 10, ठीक है। तो हम 1 से 100 तक निकालेंगे, 1 to 100 तो 1 से 50 तक कितने हैं? 15, 15 है प्लस ये कितने हैं? 10, कितने हो जाएंगे? 25। तो ये आपको इजी होगा, इजी वे में आप इसे याद कर लो। जो 1 से लेकर के 1 to 25 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? अभाज्य संख्या 9। 1 से 1 से 50 तक में कितने होते हैं? 15। 50 to 100 तक में कितने होते हैं? 10। एंड 1 to 100 तक में कितने होते हैं? 25। यानी कि ये नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, यानी इसके बीच की संख्या को ये यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? यहाँ तक हो गया प्राइम नंबर। देखेंगे पहले हम कंपोजिट नंबर, इसी का जस्ट अपोजिट है कंपोजिट, यानी कि ये अभाज्य संख्या है तो हमें क्या पढ़ना है? भाज्य संख्या, ठीक है। तो हमारे जो 7th टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, या इसी का दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या इसी का दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या। ये मैं मार्कर चेंज कर लूं। कहते हैं इसको हम भाज्य संख्या या
यौगिक संख्या, भाज्य या यौगिक। यौगिक वैसे देखेंगे तो कंपाउंड यानी कि जिसमें दो से ज़्यादा हो, यानी कि अगर हम सिंपल वे में देखें तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि सिंपल पहले में एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे 7 और 8 का एग्जांपल हमने लिया था इससे प्रीवियस में। तो 8 क्या है यहाँ पे, 8 के फैक्टर्स तो एक 1 भी है, 8 1 से भी विभाजित है, 8 2 से भी विभाजित है, 2 से भी भाग लग जाएगा, 8 4 से भी विभाजित है और 8 इटसेल्फ 8 से विभाजित है, यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इसके क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, यानी कि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो यही हमारा क्या होगा, कंपोजिट होगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा हमारा, कंपोजिट नंबर होगा। तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन, एनी पॉजिटिव इंटीजर that has more than 2 factors is called composite number. Composite यानी क्या है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो क्या होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल्स में देखा है 8, क्योंकि 8 के क्या है, 1 भी फैक्टर्स हैं, 2 भी फैक्टर्स हैं, 4 भी फैक्टर्स हैं और 8 भी फैक्टर्स हैं। 6 देख लेंगे तो 6 के क्या है, 1 भी फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। 9 1 3 एंड 9 मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। सभी के सभी जितने भी यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, 8 हो, 6 हो या 9 हो, मोर देन 2 फैक्टर्स यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है। तो ये हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। या फिर इसको सिंपल वे में हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, यानी कि वे सभी संख्या जो एक स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित है। ऐसी धनात्मक संख्या जो एक कॉमा स्वयं एवं अन्य संख्या से भी विभाजित हो, क्या कहलाते हैं, भाज्य या यौगिक संख्या कहलाते हैं। भाज्य या यौगिक संख्या कहलाते हैं, यानी कि जो ऐसी धनात्मक संख्या जो एक स्वयं एवं अन्य से भी विभाजित हो, वो क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल से भी क्लियर होगा। या फिर अगर सिंपल वे में याद रखना है, लिखना है, एक ही पॉइंट याद रखना है, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन ये हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स होता है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। ये अल्टरनेटिव जो नेम्स हैं वो याद रखना है। जैसे हमने प्राइम नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर में हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या उसी को कहते हैं रूट संख्या। कई बार अभाज्य संख्या लिख करके क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार रूट संख्या लिख करके आएंगे। और जब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, तो कई बार भाज्य संख्या लिखे होंगे और उसके बदले में और क्या लिखा होगा, भाज्य संख्या के बदले में यौगिक संख्या लिखे होंगे आपके। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है को प्राइम नंबर्स। क्या है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को इंक्लूड क्या करें, असहभाज्य संख्या। ये जो है असहभाज्य संख्या, ये प्राइम नंबर से मिलता जुलता है। नाम क्या है, को और प्राइम नंबर्स, यानी कि ये किससे मिलता जुलता है, प्राइम नंबर से।
को प्राइम नंबर्स और सर भाज्य संख्या का क्या होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे इंग्लिश में व्हेन इसमें व्हेन टू हमारे जो गिवन नंबर्स है, तो व्हेन टू पॉजिटिव नंबर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन, other than one between them, then यानी कि ऐसे when जब दो नंबर्स हमारे पास गिवन होते हैं, अगर उसका जो कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई और नहीं हो, they are called को प्राइम नंबर्स। यानी कि दो नंबर्स आपके पास गिवन है, उसमें ये चेक करना है जो दोनों नंबर्स में वन के एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे 3 और 5 में देखेंगे तो एक ही हमारे पास कॉमन फैक्टर है, क्योंकि इसका जो फैक्टर निकालेंगे वो सिर्फ 1 और 3 है, इसका क्या है तो 1 और 5 है, तो ओनली 1 हमारा क्या है, एक ही कॉमन फैक्टर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। और क्या हो सकता है 2 7, बिल्कुल यहाँ पे 2 का भी कॉमन, इसका फैक्टर क्या होगा 1 और 2, और 7 क्या होगा 1 और 7, ये हमारा इजी वे में हो जाएगा। लेकिन कहीं पे हम लेंगे 2 और 6, क्या ये होगा को प्राइम नंबर, चेक करते हैं हम, तो इसका देखेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 और 2, लेकिन इसका क्या होगा 1 2 3 और 6, यहाँ पे मोर देन 2 कॉमन फैक्टर्स है, एक के अलावा 2 भी एक ऐसा नंबर है जो कॉमन फैक्टर है इसका, दोनों नंबर का, तो गिवन नंबर इज नो को प्राइम नंबर। ये हमारा जो गिवन नंबर है ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो यानी कि ये हमें इसमें ध्यान रखना है, जिसमें क्या हो, दो ऐसी संख्या है जिसका क्या हो, ओनली दो प्राकृतिक संख्या ऐसे हो जिसका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, या फिर हम लिख सकते हैं इसको जब दो प्राकृतिक संख्याओं के एचसीएफ केवल एक हो, इसको हिंदी में लिखेंगे जब दो प्राकृतिक संख्याओं के एचसीएफ केवल एक हो तो वह असभाज्य संख्या कहे जाते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो हो जाता है इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, ओनली 1। एचसीएफ मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है, ओनली 1 ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट जो नंबर के बारे में, इसको नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट जो नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हमारा रैशनल नंबर है। को प्राइम नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 9 नंबर पे, वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, बहुत बच्चे इससे अच्छे से परिचित होंगे, अच्छे से जानते होंगे इसको, परिमेय संख्या क्या होता है। तो एनी नंबर दे कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू, यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखेंगे एनी नंबर्स
that can be written as a P upon Q where P comma Q are integers and Q naught is equals to 0। ये दो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। यानी कि हिंदी में देखेंगे तो ऐसी संख्या जिसे हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां क्या हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अंश ये हमारा है ये और ये हर है, ये नोमिनेटर ले लिए डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर Q जो हो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैं हिंदी में लिखना चाहते लिख देंगे, ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में हो जहां P कमा Q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा Q नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास में आ गया 3/4, यहाँ अगर हम ध्यान देंगे 3 जस्ट हमने इंटीजर्स पढ़ा था, इंटीजर्स पूर्णांक, तो इंटीजर में क्या पढ़ा था, इंटीजर होता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर एंड 0। तो पॉजिटिव नंबर में ऐसे हमने पढ़ा था -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 डॉलर अनलिमिटेड चल जाएगा, ये इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा। तो 3 हमारा क्या है, 3 भी हमारा इंटीजर है, इसको अगर हम P माने, इसे हम Q माने, तो हेयर P कमा Q आर इंटीजर एंड Q जो है क्या 4 कभी 0 के बराबर में हो सकता है, नहीं, यानी Q नॉट इक्वल्स टू 0। सो गिवन नंबर इज रैशनल नंबर। यानी दिया गया संख्या 3/4 क्या है, ये परिमेय संख्या है। दिया गया संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। इसे हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। C यानी लिखेंगे यहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, यहाँ P कमा Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए दिया गया संख्या परिमेय संख्या है। एज इट फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि लिखा हुआ -7/4, कहीं लिखा हुआ हो 9/-5, ये सारे क्या है, ये सब डेसिमल नंबर है। कहीं लिखा हुआ -8/-7, ये सारे हमारे क्या है, परिमेय संख्या। एक यहाँ पे समझने की जरूरत है, एक बार क्वेश्चन क्रिएट है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, 0, क्या शून्य यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। कैसे, 0 को अगर हम कुछ भी नहीं है तो गिवन तो 1, यानी कि 3/4 ये सब तो है ही, और जितने भी ये नंबर है सारे परिमेय संख्या है। -7, 8, 4, क्योंकि कुछ भी अपॉन में नहीं है तो 1, इसे P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे। 0 पर ये P है हमारा, ये और Q है, क्या 0 पूर्णांक है, बिल्कुल हाँ, 0 हमारा क्या है, पूर्णांक है, और 1 यस 1 भी क्या है, पूर्णांक है। यदि P अपॉन Q पूर्णांक है और 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, सो गिवन नंबर इज रैशनल नंबर। इसलिए 0 भी हमारा, शून्य भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे हम। इरेशनल नंबर में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो रैशनल नहीं हो,
जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इसे हम डिफाइन करेंगे तो एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज p upon q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ऐसे नंबर जिसे हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो और q शून्य के बराबर नहीं हो, ये हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या होता है। डिफिनेशन लिखने की कोई वैसे कोई जरूरत तो है नहीं, बस सिंपल एज है यही यहाँ पे, कैन नॉट बी रिटन एज p upon q, सिंपल यहाँ पे हम समझ लेंगे। फिर भी किसी को कोई समझ में इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है वो कमेंट कर सकते हैं, हमको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा हर एक डिफिनेशंस विद एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के साथ में। इसके बाद देखेंगे रियल नंबर क्या होता है, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या होता है ये वास्तविक संख्या, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ देते हैं तो उससे क्या बनता है हमारा रियल नंबर, या फिर लिख देंगे फैमिली ऑफ रैशनल नंबर एंड irrational number is called रियल नंबर। यानी इसमें इंक्लूड कर दो पूरा अपरिमेय संख्या, इसमें रैशनल रियल नंबर में कंप्लीट इंक्लूड कर देंगे, जो रैशनल नंबर भी आ जाएगा और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो इरेशनल नंबर में एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, तो जो रैशनल नहीं है, जैसे कहीं आ गया √2, कहीं आ गया √7, √8, ये क्या है इरेशनल नंबर। कैसे, इसको भी हम देख लेंगे कैसे है इरेशनल नंबर, लेकिन इसी की जगह पे अगर कहीं पे आ जाए हमारे पास में √4, ये क्या है, रैशनल है या इरेशनल, ये रैशनल नंबर होगा। क्यों, √4 को हम ले सकते हैं 2 × 2, जब रूट के अंदर में 2 टाइम्स सेम नंबर है तो बाहर में क्या लिखेंगे 2, और 2 हमारा क्या है रैशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर √2 कैसे है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम √2 को अगर देखेंगे तो इसके अंदर में कुछ भी पावर नहीं है, होता है 1, और रूट के अंदर में 2 हिडन होता है, छुपा होता है। जब हम इसे हम हटाते हैं इस रूट्स के साइन को, तो 2 ये पावर जो है 1, 2 टू दी पावर 1 ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे 2 यहाँ आ जाएगा। अगर हम यहाँ से अगर आगे बात करें तो हमारे पास गिवन नंबर क्या आ गया इसके बदले में ये। अब इस नंबर को देखेंगे 2:1/2 एंड अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 से डिवाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे हम लिखेंगे p, इसे लिखेंगे q, p/q। क्या आपने ऐसा कभी पूर्णांक में देखा जो 2 टू द पावर 1/2 होगा? नहीं। यानी कि यहाँ देखेंगे तो 2 टू द पावर 1/2 ये पूर्णांक है ही नहीं। यदि पूर्णांक नहीं है तो गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। यदि पूर्णांक ही नहीं है तो गिवन नंबर हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 ये तो फॉलो करता है, लेकिन ये एक रूल को फॉलो नहीं करता है, जो ये दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, ये इंटीजर्स नहीं है। तो यही है जो फैमिली होगा रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का, वो हमारा क्या होता है रियल नंबर होता है। इसमें ऑल इंक्लूडेड हो जाएंगे 1, 7, 4/8, 3/-9, √4, √7, जितने भी नंबर होते हैं एक्सेट्रा, ये सारे क्या आ जाएंगे रियल नंबर हो जाएंगे। रियल नंबर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं है आप लोगों को। ये इमेजिनरी नंबर जो होता है इसको हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। इसी का एक दूसरा नाम होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, जो काल्पनिक मतलब कल्पना किया हुआ, माना गया, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर के बारे में पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में। जो इमेजिनरी नंबर क्या होता है जो कल्पना किया हुआ, जैसे कि हम रूट के अंदर में क्या ले लेंगे -4, ये
पॉसिबल नहीं है नंबर, तो ये हमारा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ये बताए थे इमेजिनरी यूनिट के बारे में सर्च किए थे फर्स्ट वीडियो में। इमेजिनरी यूनिट क्या होता है, आयोटा, जिसमें आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये याद रखना है बस। तो जितने भी ये नंबर से क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। कहीं पर रूट 16 दे रखा है, -16, ये भी इमेजिनरी नंबर। क्यों होगा ये इमेजिनरी नंबर, इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 का मान लेंगे तो 4 × 4 लिख सकते हैं इसे हम। तो 4 × 4 जब रूट के अंदर में 2 नंबर सेम है तो 4 को बाहर ले लेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जांपल्स में इसे हम सॉल्व करेंगे तो बताएंगे, कहेंगे कि 7i is a imaginary number then its स्क्वायर ही, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, यानी कि इंटू -1 कितना हो जाएगा, -49। ये हमारा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में से हम और डिजिबिलिटी रूल्स के बारे में सिंपल वे में देखेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट में सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे हम किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे। और इसके बाद देखेंगे जो जैसे आपके पास में कहीं गिवन है नंबर सम ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल नंबर्स के बारे में देखेंगे, क्या होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के बारे में निकालना हो, एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना हो, एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम निकालना हो, या फिर जो आप टेबल पढ़ते हैं टेबल्स का सम निकालना हो, इस चीज़ के बारे में कंप्लीट हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।